Hi, welcome to Saksham e-learning program. This is Rahul. The subject name is CRS, Customer Relationship and Retail Services. Module number 2, Sales and Retail Services. And today's topic is meaning and types of prices. What do we mean by price? The amount of money expected, required or given in payment for something. Example, price of a dress is rupees 600. अपेक्षित या आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए या प्राप्त करने के लिए एक वैल्यू या एक राशि हम लोग पे करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइस। जैसे कि एक ड्रेस की कीमत है 600 रुपया। ड्रेस खरीदने के लिए हम लोग ने 600 रुपया दिया, दैट इज कॉल्ड प्राइस ऑफ दैट ड्रेस। वर्ड्स विच आर समटाइम्स यूज टू मीन द प्राइस। प्राइस को और कुछ वर्ड्स में हम लोग बोल सकते हैं, जैसे कि कॉस्ट, चार्ज, वैल्यू, रेट। डिफरेंस बिटवीन प्राइस एंड अमाउंट। प्राइस इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड पर यूनिट। प्राइस हमेशा यूनिट के हिसाब से एक्सप्रेस की जाती है। द टोटल मनी पेड फॉर ऑल द यूनिट्स ऑफ सिंगल प्रोडक्ट दैट आर परचेस्ड इज द टोटल अमाउंट। अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रोडक्ट्स मेजर किए जाते हैं। जैसे कि अंडे हो, एग्स, ऑलवेज यू कैन बाय इन डज़न। डज़न के हिसाब से हम लोगों को अंडे या उसकी प्राइस शो की जाती है दुकानों में। पर किलो, किलो के हिसाब से हम लोग ग्रेन्स, शुगर, ये सब चीज़ें हम लोग किलो के हिसाब से लेते हैं। लीटर के हिसाब से हम लोग लिक्विड आइटम्स हम लोग को लीटर के हिसाब से या तो एमएल के हिसाब से मिलता है। फोर्थ वन इज पर मीटर। क्लोथ्स हो, शर्ट पीस, पैंट पीस, कर्टन्स, ऑलवेज मेजर्स अकॉर्डिंग टू देयर मीटर। पर मीटर के हिसाब से मिलता है। देन पर पीस। केक शॉप हो तो या तो कोई अलग कोई यूनिट हो, हर एक यूनिट के हिसाब से मिलता है। पर पीस के बारे में, पर यूनिट के हिसाब से हम लोग उसको खरीदते हैं। या तो वेजिटेबल्स हो, वेजिटेबल्स कैन बी परचेस्ड विथ बाय किलो और यूनिट्स। ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू नो अबाउट price each item of bill. So what is the price of each item in this bill? ये जैसे कि लेफ्ट में आप देख सकते हैं, एक बिल है, एक पर्ची है, जो डिपार्टमेंटल स्टोर या सुपरमार्केट से खरीदी हुई चीज़ें हैं उसमें। और इसमें ये सब चीज़ें इंक्लूडेड है। एग्स, राजमा, कर्टन क्लॉथ, ब्रेड एंड सनफ्लावर ऑयल। सब अलग अलग चीज़ें हैं जो कि एक बिल में है। 3 डजन्स ऑफ एग्स रुपीज़ 180 रुपीज़। राजमा 5 kg रुपीज़ 200। कर्टन क्लॉथ 200 मीटर 3000 रुपीज़। ब्रेड्स 4 numbers 100 रुपीज़। सनफ्लावर ऑयल 2 बॉटल ऑफ 5 लीटर ईच 1500, यानी कि 750 रुपये की एक। ऐसे अलग अलग मेजर्स किए हुए हम लोगों ने चीज़ें खरीदी और हर एक का जो मेजर है वो उसके सामने बिल्कुल लिखा गया है, आप देख सकते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ प्राइजेस और चार्जेस। एमआरपी। एमआरपी सबको पता है एमआरपी क्या होता है। मतलब हम लोग रोज़ देखते हैं किसी प्रोडक्ट के पीछे कि एमआरपी इसका कितना है। So what is MRP? MRP means maximum retail price. The price written on less cheap's packet or Pepsi bottle, etc. The seller cannot sell product for a price more than the MRP. अगर कोई रिटेलर है तो वो MRP के ऊपर कोई भी चीज़ बेच नहीं सकता अकॉर्डिंग टू रूल। Second one is wholesale price. Wholesale price, the price at which a retailer buy a product from a wholesale market, while a grocer may sell you a kilo of onion for rupees 26. He may have bought the same for 20.
दिस इज द होलसेल प्राइस। जो रिटेलर है वहाँ से जहाँ से हम लोग खरीदते हैं, जैसे कि हम लोग अगर कोई 26 रुपये में अगर प्याज खरीदते हैं, हम लोग ऑनियन खरीदते हैं, तो वो 26 रुपये में हम लोग को रिटेल प्राइस में मिलता है। जो कि रिटेलर होलसेल मार्केट से वही चीज़ 20 रुपये में खरीद सकता है या खरीदता है। इट इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल। देन सेल और रिटेल, जैसे कि ग्रोसर सेलिंग अ किलो ऑफ ऑनियन फॉर ₹26, द सेम एग्जाम्पल वी हैव टेकन। 26 रुपये में रिटेलर से हम लोगों को जो मिलता है, जो चीज़ ग्राहक को 26 रुपये दे के मिलती है, दैट इज़ कॉल्ड सेल प्राइस या रिटेल प्राइस। डिस्काउंट, it refers to the reduction in basic price of some goods and services due to some prevalent offers. Discounts are of two types. Mainly discount दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज फ्लैट डिस्काउंट, सेकंड वन इज अप टू डिस्काउंट। फ्लैट डिस्काउंट क्या होता है? 20% फ्लैट डिस्काउंट मीन्स दैट द प्राइस ऑफ एवरी आइटम विल बी रिड्यूस्ड बाय 20% एग्जैक्टली। जो कि शॉप है उसके अंदर हर एक चीज़ आपको 20% के डिस्काउंट में खरीद सकते हैं आप। दैट इज़ कॉल्ड फ्लैट डिस्काउंट। कोई भी चीज़ आप खरीदते हो उसके ऊपर आपको 20% का डिस्काउंट मिलता है। सेकंड वन इज अप टू डिस्काउंट। अप टू डिस्काउंट में क्या होता है? दिस टाइप ऑफ डिस्काउंट मीन्स द डिफरेंट टाइप items will be reduced by different discounts. Example, if store A has a discount up to 25% in men's t-shirt, it means that the some clothes have 5%, some might have 10%, and so on, but only up to 25% discount. That is mean एक कोई शॉप है उसमें अगर उसके ऊपर अगर लिखा होगा ऑफर में कि अप टू 25%, इट डजेंट मीन कि हर एक चीज़ आपको 25% डिस्काउंट पे मिल रही है। अप टू डिस्काउंट का मतलब होता है 25% तक का डिस्काउंट है। वहाँ पे कोई चीज़ आपको 5% में मिल सकती है, कोई 10% या कोई 12%, नॉट मोर देन 25%। अप टू 25% होता है वो। फिफ्थ वन इज नेट प्राइस। नेट प्राइस क्या होती है? इफ़ the MRP of Levi's shirt is 1,000 rupees and discount of 30% is offered on it, then net price would be 700 rupees. मतलब अगर कोई लिवाइस की टी शर्ट है या शर्ट है, अगर वो 1,000 रुपये की उसकी MRP है, लाइक मैक्सिमम रिटेल प्राइस अगर उसकी 1,000 रुपये है और शॉप ने 30% डिस्काउंट दिया हुआ है, तो आपको वो चीज़ मिलती है 700 रुपया। तो 700 रुपया आपकी नेट प्राइस हो जाती है, यानी कि आप जिस प्राइस में आप बेचते हो वो चीज़, सो दैट इज़ कॉल्ड नेट प्राइस। सिक्स्थ वन इज़ फिक्स्ड प्राइस। सम गुड्स like electricity, energy and gas are called fixed goods. The prices of these are fixed by the government and hence are non-negotiable. That means cannot be bargained. ये जो प्राइजेस है फिक्स्ड प्राइस, ये प्राइजेस फिक्स होते हैं अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट्स ऑब्जर्वेशन या गवर्नमेंट रूल के अनुसार उसके चेंजेस या उसके सेट किए जाते हैं प्राइजेस। इसमें कोई निगोशिएशन नहीं हो पाता या उसमें कोई बार्गेनिंग नहीं कर सकते। जैसे कि हम लोग के LPG गैस सिलेंडर्स है या पेट्रोल है, डीजल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ये गवर्नमेंट के ऑब्जर्वेशन में फिक्स किए जाते हैं दीज ऑल प्राइजेस। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू नवजीवन लोक विकास संस्था।